FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर आप शो एंजॉय कर रहे हैं रेडियो एक्टिव। और आज रेडियो एक्टिव में रिश्तों की बात हो रही है। क्या खून के रिश्ते ज्यादा अहमियत के हामिल है या आपकी जिंदगी में उन रिश्तों की भी कुछ अहमियत है जो खून के रिश्तों के बगैर है। वादी के मारूफ अदीब सहाफी साहिल मकबूल साहब, आइए आज के टॉपिक के हवाले से इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपकी दुआएं हैं। आज जो हमारा टॉपिक है रेडियो एक्टिव प्रोग्राम में वो है, क्या खून के रिश्ते ज्यादा अहमियत के हामिल होते हैं या उन रिश्तों के भी कुछ माने हैं जो इन रिश्तों के बगैर है। आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपकी क्या राय है। देखिए, रिश्ते सारे जो जितने भी रिश्ते होते हैं वो सब ज़रूरी होते हैं, अहम होते हैं, क्योंकि रिश्तों से समाज बनता है। आप अगर देखेंगे सारी दुनिया में जितने भी जानदार हैं उनमें रिश्तों का रिवाज जो है सिर्फ इंसानों में ही होता है। जानवरों में ज़्यादा से ज़्यादा रिश्तों का ताल्लुक जहाँ तक है वो माँ या बच्चे का होता है, उसके अलावा भाई बहन शौहर बीवी, जानवरों में ये नहीं होता। ये इंसानी समाज के तकाजे हैं, इंसानी समाज की ज़रूरतें हैं, ऑब्लिगेशंस भी हैं। तो जहां तक अब खून के रिश्तों की अगर आप बात करेंगे, खून के रिश्ते एक तरह से आपकी एक जरूरत है जी। जैसे भाई बहन का रिश्ता हो, माँ बाप का रिश्ता हो, शौहर बीवी का रिश्ता हो, ये एक सोशल ऑब्लिगेशन है। इनके कुछ अपने कवायद और जवाबित हैं, इन्हीं से आपका घर बनता है। जो खून के रिश्ते हैं उनसे आपका घर बनता है। और एक घर जिस तरह से एक सोसाइटी होती है, सोसाइटी का सबसे छोटा नमूना पहले घर होता है। बहुत सारे घर जब मिलते हैं तो एक समाज बनता है जी, बिल्कुल। लेकिन जहां तक खून से बाहर के रिश्तों का ताल्लुक है, मुझे लगता है वो किसी भी तरीके से खून के रिश्तों से कुछ कम अहम नहीं है। मिसाल के तौर पर आपके जो खून के रिश्ते हैं वो आपके घर में रह जाते हैं। जब आप घर से बाहर निकलते हैं, ऑफिस के लिए जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, तो सारे के सारे खून के रिश्ते जो हैं आपके घर में रह जाते हैं। माँ बाप भाई बहन सब आपके साथ, कोई नहीं चलता। लेकिन बाहर अगर सोसाइटी के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हैं, अगर आपका बर्ताव अच्छा है सोसाइटी के साथ, तो जरूरी नहीं है कि खून का रिश्ता ही काम आए। आपका कोई अच्छा दोस्त आपका खून के रिश्ते से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि जब आप देखें, अगर वर्चुअली अगर आप हकीकत देखें, एक भाई या दो भाई घर में हैं, एक माँ बाप से पैदा हुए हैं, एक बिस्तर में सोए, एक बर्तन में खाया, एक मतलब सब कुछ एक। लेकिन जब ये अलग होना चाहते हैं, अब अपना अपना घर जब अलग बसाना चाहते हैं, तो यही भाई जो हैं एक दूसरे से एक एक इंच का हिसाब लेते हैं, एक एक रुपए का हिसाब लेते हैं। और अगर हिसाब पूरा ना हो तो ये लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं। और सबसे ज्यादा मैंने जो अपनी ऑब्जर्वेशन मेरी है, मैंने ये देखा है कि भाइयों के दरमियान सबसे ज्यादा टकराव पाया जाता है, चाचे के साथ सबसे ज्यादा टकराव पाया जाता है। ये सारे खून के रिश्ते हैं सिवाय माँ बाप इसको छोड़ के। तो अगर आप देखिए, अगर आपका कोई दोस्त है, अगर आप उसके साथ कहीं जाते हो, वो ये नहीं हिसाब रखेगा कि आपने कितना खर्चा किया, मैंने कितना खर्चा किया, या आपका पैसा ज्यादा गया, मेरा ज्यादा गया। दोस्ती तो इस हद तक चली जाती है कि अपना सब कुछ कमाया हुआ भी कोई दोस्त दूसरे दोस्त पे लुटा देता है। इसकी कोई हद नहीं होती है। ये घर से बाहर भी चलते हैं आपके साथ, घर के अंदर भी काम आते हैं आपके साथ। तो पूरी तरह से अगर आप रिश्तों की बात करें, चाहे वो आपके घर के अंदर का खून का रिश्ता है या घर से बाहर खून का रिश्ता नहीं है, अगर आप शौहर बीवी को देखें तो उनके दरमियान कोई खून का रिश्ता नहीं होता है। लेकिन सोसाइटी की बेस वही बनते हैं। मैनकाइंड या इंसान का जो बका है वो शौहर और बीवी की वजह से चलता है, और इनका अपना खून का रिश्ता कोई नहीं होता। एक जगह से बीवी आती है, दूसरी जगह से शौहर आता है, जब ये मिलते हैं तो समाज बनता है, घर बनता है, कुंबा बनता है। अगर रिश्तों की बुनियाद के नीचे जाएं तो वहां खून के रिश्तों से रिश्ते नहीं बनते, बल्कि खून के रिश्तों से बाहर पहले रिश्ता बनता है, फिर वो खून के रिश्ते में दाखिल होता है। तो मुझे लगता है अगर इंसानी समाज को बेहतर तरीके से चलाना है, अफजल तरीके से चलाना है, तो जितने भी हमारे रिश्ते हैं उन सब रिश्तों का एहतराम करना, उन सब रिश्तों के जो अपने उसूल हैं, जवाबित हैं, उनका ख्याल रखना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर किसी घर में 4 भाई हैं, तो उनके घर में अगर 4 कनाल जमीन है और 2 बाग हैं, और उनके जो वालिदैन हैं उतना भी अपने हिसाब से छोड़ कर गए हैं। जब तक इनके वालिदैन जिंदा होते हैं तो सारे भाई खामोश होते हैं और मिलजुल के इस सब चीजें जितनी भी जायदाद है उसका इस्तेफादा करते हैं, उस पर चलते हैं। लेकिन जिस दिन ये बात तय हो गई कि हमें अलग होना है, उस दिन एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक जमीन के इंच का हिसाब देना पड़ेगा, मकान के एक एक कमरे का हिसाब देना पड़ेगा, और ये खून के रिश्ते जो हैं वहां जाके ठंडे पड़ जाते हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी बंदे को अपने घर में प्रॉब्लम हो जाए, किसी का घर तबाह हो जाए या किसी के ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, तो सबसे ज्यादा मैंने देखा है जब मदद के लिए कोई सामने आता है तो वो खून से बाहर का रिश्ता होता है। और खून से बाहर के रिश्ते जो होते हैं इनकी कोई उम्र नहीं होती है, ये ना किसी के मरने से खराब होते हैं, ना किसी के पैदा होने से ज्यादा
ज़्यादा बेहतर होते हैं, बल्कि इनमें एक चीज़ है कि जितना ज़्यादा दूर तक ये चलेंगे उतनी इनमें ज़्यादा मजबूती आती है, इनमें ज़्यादा पायदारी आती है और इनमें ज़्यादा जज्बात जो हैं मुलव्वस होते हैं। और जब तक रिश्तों में जज्बात शामिल हैं तब तक मुझे लगता है ये दुनिया कायम रहेगी। जिस दिन रिश्तों के अंदर से जज्बात निकल गए, इंसान अपना अल करने लगा, सिर्फ अपने बारे में सोचने लगा, रिश्ते खत्म हो गए, तो मुझे लगता है खुदा न खास्ता ये समाज भी बरकरार नहीं रहेगा। हम भी उन्हीं जंगली जानवरों की तरह हो जाएंगे जो सुबह उठते हैं, कहीं किसी जानवर पर झपटते हैं, अपना पेट पालते हैं, किसी जगह दिन गुजारते हैं और शाम को उनको नहीं मालूम होता कि मेरी बहन कौन है, मेरी माँ कौन है, मेरी बीवी कौन है, मेरा बच्चा कौन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका